तो हमें लास्ट सेशन में क्या देखा था कि कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, ठीक है। और उससे पहले देखा था कि डीडीएल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। डीडीएल स्टेटमेंट्स में हमने किया था टेबल, मतलब एक डेटाबेस क्रिएट किया था, टेबल क्रिएट किए थे या फिर उसमें मॉडिफिकेशंस किए थे ठीक है। तो डीएमएल अभी हम देखने वाले हैं। तो डीएमएल क्या होता है, बेसिकली एक मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म उसका है डेटा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। अ- और मैनिपुलेशन का मीनिंग क्या होता है कि हमें किसी डेटा पे वर्क, मतलब उसको मैनिपुलेट करना है, उसके साथ कुछ करना है, तो उसको कहते हैं मैनिपुलेट, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, हमें जो डेटाबेस बनाना होता है उसके अंदर जो हम टेबल बनाते हैं उस पे डेटा को इंसर्ट करना है, या फिर उस डेटा को सिलेक्ट करना है, या फिर उस डेटा में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, या फिर कोई डेटा हमें वहां से रिमूव करना है या फिर डिलीट करना है। तो ये बेसिकली ऑपरेशंस होते हैं डीएमएल के अंदर। डीएमएल क्या करता है कि आपको रिकॉर्ड सिलेक्ट करने के लिए कोई स्क्रिप्ट देता है, या फिर इंसर्ट करने के लिए कोई स्क्रिप्ट देता है, या फिर उस डेटा को अपडेट करने के लिए कोई स्क्रिप्ट देता है, और डिलीट करने के लिए भी कोई स्क्रिप्ट देता है, जो कि एग्जिस्टिंग आपका स्कीमा रहेगा या फिर आपके एग्जिस्टिंग टेबल्स रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली उसमें चार स्टेटमेंट्स है: सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। तो हम बेसिकली इसको वन बाय वन देखेंगे कि सिलेक्ट कैसे किया जाता है, इंसर्ट कैसे किया जाता है, अपडेट कैसे किया जाता है, या फिर डिलीट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कैसे होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो भी डेटा एग्जिस्ट रहेगा हमारे टेबल में, उस डेटा को सिलेक्ट करने के लिए या फिर रिट्रीव करने के लिए, जिसे हम बोल सकते हैं, रिट्रीव करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट का स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि हम अगर कोई ऑपरेशन करके सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करना है। जैसे कि अगर मैं, मेरे पास कोई कोई कॉलम है जिसमें मुझे डेटा लेते वक्त कुछ और डालना है या फिर कुछ ऑपरेशंस करने हैं, जैसे यहाँ पे किया है कि सैलरी इज प्लस 300। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन करके डेटा ला सकते हैं, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन, यानी कि प्लस माइनस या फिर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करके हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। उसके बाद में ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब वही प्लस माइनस एडिशन करके उसको हम डेटा गेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम कॉलम को एलियास दे सकते हैं। अब एलियास का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास डेटा गेट होके आता है उस कॉलम को बेसिकली नाम वहां पे ऊपर में होता है, जो हम कॉलम का नाम रखते हैं वही कॉलम का एक एलियास आके वो ऊपर में आता है, ठीक है। अब अगर हमें समझो कि कोई अदर ऑपरेशन करके हमने कोई कॉलम बनाया है, तो उस टाइप में क्या होता है, हमारे उस कॉलम को नाम नहीं आता है। तो वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट कुछ नाम नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, वहां पे कोई अगर एलियास देना है, मतलब उस कॉलम को कोई नाम देना है, तो उस टाइप पे एलियास की कंसेप्ट आती है। अब एलियास का कहा, मतलब कहाँ और कैसे दिया जाता है, जैसे ही हमारा ऑपरेशन खत्म होगा, मतलब जो भी हमारा ऑपरेशन रहे, जैसे कि ये है देखो 12 इंटू सेल प्लस 300, तो इसके बाद में हमें क्या करना होता है, एज ऑपरेटर यूज करना होता है, ठीक है। एज ऑपरेटर यूज करके हम क्या करते हैं, उस कॉलम को नाम जो भी देना है उसके बाद में हम नाम नाम देते हैं, ठीक है। कैसे देना है हम सब देखेंगे। बट एलियास का मीनिंग क्या होता है, उस कॉलम को जो हमें कोई ऑपरेशन करके लाया है, ठीक है, कॉन्केट करके लाया होगा, या फिर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करके लाया होगा, तो उसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं और उसमें सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में कॉन्कैट करने के लिए ऑपरेटर, तो कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, दो स्ट्रिंग्स को वो क्या करता है, कॉन्कैट करता है। कॉन्कैट मतलब क्या, दोनों को एक साथ जोड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एम्प्लॉय का टेबल है, और उस टेबल में मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐसे कॉलम्स है। तो मैं क्या करूंगा, उस कॉलम को, मतलब वो दो कॉलम जो है उसको कॉन्कैट करूंगा, और मेरा फुल नेम करके एक अलग से मेरा कॉलम अपना खुद का क्रिएट करूंगा एक कॉन्कैट करके, ठीक है। तो फर्स्ट नेम प्लस, उसके बाद में मुझे क्या करना होता है, सिंगल सिंगल कोट करके फिर से प्लस, और मेरा जो भी लास्ट नेम रहेगा या फिर जो भी मुझे कॉन्कैट करना है वो मैं वहां पे कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्कैटिनेशन और ऑपरेटर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्कैट करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, हमारे पास एलिमिनेट करने के लिए भी कुछ एक सिंटैक्स होता है। मतलब एलिमिनेट क्या होता है, सपोज कि मेरे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इंसर्टेड है, और मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो सब एक साथ आएंगे अगर मैं कोई वहां पे ऑपरेशन नहीं करूंगा तो, ठीक है।
तो सॉरी कहाँ थे हम, कॉन्केटिनेशन पे थे। तो कॉन्केट करने के बाद हमने देखा कि एलिमिनेट एलिमिनेट करने के लिए क्या होता है, ठीक है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड है, जहाँ पे हम हमारे डेटा को डिस्टिंक्ट फेच करते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं उसको, यूनिक रिकॉर्ड हम वहां से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यूनिक रिकॉर्ड यानी कि क्या, हम जो भी रिकॉर्ड सिलेक्ट करते हैं उसमें से डुप्लीकेट रिकॉर्ड रिमूव हो जाता है या फिर एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कीवर्ड है डिस्टिंक्ट, ठीक है। उसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है कि हमें कंपेयर करके देता है डेटा, यानी कि ये इसके आगे जो भी हमारे ऑपरेटर्स है वो है हमारे कंडीशंस के ऑपरेटर, जहाँ पे हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे वो सभी ऑपरेटर्स, ठीक है। उसका पहला ऑपरेटर है बिटवीन। बिटवीन का क्या यूज होता है, हम कोई रेंज में डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, बिटवीन ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। इन एंड इन ऑपरेटर जो है, इन ऑपरेटर क्या करता है, हमें कोई मतलब स्ट्रिंग है या फिर हमारे पास मल्टीपल डेटाज है, कॉमा सेपरेटर रहता है, तो उसका यूज करके हम क्या करते हैं, इन कंडीशन का यूज करते हैं, ठीक है। और बिट मतलब बिटवीन का क्या हुआ, एक आपको रेंज में कंडीशन अप्लाई करनी है, जैसे कि वेयर सैलरी बिटवीन, मतलब सैलरी इज सैलरी बिटवीन 100 टू, जो भी डालना है, मतलब उसमें कंडीशन कैसे आएगी, सैलरी बिटवीन 1000 एंड, अगर मुझे 2000 डालना है, मतलब 1000 से लेकर 2000 तक क्या करेगा वो, रिकॉर्ड फेच करके लाएगा, जिसकी सैलरी 1000 से 2000 तक है वही रिकॉर्ड मुझे गेट करके देगा। इनका क्या होता है, जितने भी रिकॉर्ड्स हमें सर्च करने हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास वेयर कंडीशन रहती है, ठीक है। तो वेयर कंडीशन में क्या करते हैं हम, सपोज सैलरी या फिर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू एक्स वाई जेड मैंने डाला, ठीक है। और मुझे क्या करना है कि एम्प्लॉय एक्स वाई जेड भी लेना है और एम्प्लॉय मुझे एबीसी भी लेना है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय नेम इन ब्रैकेट के अंदर डालूंगा, पहला एम्प्लॉय एक्स वाई जेड कॉमा दूसरा एम्प्लॉय एबीसी, ठीक है, और उसके बाद में ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये होता है मेरा इन ऑपरेटर। वही इनके अपोजिट होता है नॉट इन, मतलब इनके अंदर जो होता है वो क्या होता है, सिर्फ वही रिकॉर्ड गेट करके देता है, और नॉट इन क्या होता है कि वो मुझे रिकॉर्ड उसके अलावा सब रिकॉर्ड मतलब फेच करके देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, लाइक ऑपरेटर। अब लाइक ऑपरेटर क्या होता है, सपोज कि हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, और उसमें से हमें क्या करना है कि डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करते वक्त क्या करना है कि हमें एग्जैक्ट स्ट्रिंग पता नहीं है, सपोज कि मेरे पास एक एड्रेस है और उस एड्रेस में बहुत सारा कुछ कंटेंट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उस एड्रेस को सिलेक्ट करते वक्त क्या करना है, लाइक मतलब मुझे नहीं पता है कि एड्रेस एग्जैक्टली क्या है, पर मुझे पता है कि वो पुणे है या फिर मुंबई है या फिर दिल्ली है, ठीक है। तो उसमें से कोई एक मुझे पता है कि पुणे वाले लोग मुझे चाहिए, तो एड्रेस में क्या करूंगा, एड्रेस लाइक, और जो भी हमारे पास ऑपरेटर्स है, जैसे कि यहाँ देखो परसेंटेज का सिंबल है और एक अंडरस्कोर का सिंबल है। अब हमारी कंडीशन क्या है उसके डिपेंड्स हमें क्या करना होता है, ये सिंबल्स यूज करने होते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पे वर्क करता है, वो करता है वर्क या फिर कैरेक्टर टाइप्स पे ही वर्क करता है, लाइक ऑपरेटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर परसेंटेज सिंबल यूज करते हैं, तो परसेंटेज सिंबल का क्या यूज होता है, हमारे पास परसेंटेज का यूज करके हम क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड मतलब एक डिजिट्स या फिर सॉरी एक लेटर या फिर मल्टीपल लेटर्स को क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या करता है, अपने मतलब आपको यहाँ पे एक लेटर यहाँ पे स्किप करने को मिलता है, या फिर एक लेटर हुई हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे कि परसेंटेज में क्या कर सकते हैं हम, मल्टीपल मतलब एक स्ट्रिंग डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाला परसेंटेज, उसके बाद में डाल दिया कोई नेम, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी मेरा रिकॉर्ड है वो क्या होगा, एंड विथ दैट स्ट्रिंग, मतलब पहले परसेंटेज डाला फिर उसके बाद स्ट्रिंग डाला, तो उसका मतलब होगा कि जो भी स्ट्रिंग मैंने डाला है वो मेरे उस वो भी जो भी मतलब रिकॉर्ड है मेरा आने वाला, उसका एंड उस स्ट्रिंग के हिसाब से होगा। और अगर मैं वही स्ट्रिंग परसेंटेज से पहले डालता हूँ तो उसका मीनिंग होता है कि मेरा जो स्ट्रिंग है या फिर जो मेरा एड्रेस है मेरा, वो उस नाम से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया परसेंटेज का यूज। अब अंडरस्कोर का क्या यूज होता है, अंडरस्कोर क्या करता है, अपना एक लेटर चेक करता है। सपोज मुझे क्या करना है, उसका फर्स्ट लेटर अगर स्किप करके कोई और चेक करना है, मतलब मेरे पास सपोज कि एक्स वाई जेड है और मुझे चेक करना है कि किस चीज मतलब किस यूजर का नेम वाई से शुरू होता है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, पहले अंडरस्कोर डालूंगा फिर वाई डालूंगा और उसके बाद परसेंटेज सिंबल डाल दूंगा। मतलब क्या होगा, पहला लेटर वो स्किप कर देगा, पहला कैरेक्टर स्किप कर देगा, उसके बाद में चेक करेगा वाई है क्या, ठीक है। और वाई के बाद जो भी होगा वो वहां पे लेके आएगा।
तो ये रह गया, मतलब ये होता है परसेंटेज का यूज। वो एक लेटर स्किप करता है जहां पे हम उसको पेस्ट करते हैं, जहां पे हम परसेंट सॉरी अंडरस्कोर यूज करते हैं वहां पे वो एक कैरेक्टर स्किप कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया अंडरस्कोर का यूज। उसके बाद में होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? नॉट, एंड, और। ये भी मतलब छः, मतलब पॉइंट 6 से लेकर के जितने भी नीचे है वो सब वेयर कंडीशन या फिर हमारे कंडीशंस के ही मतलब यूज में आते हैं। तो नॉट क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा नॉट इन या फिर नॉट नल, ठीक है। तो नॉट नॉट का मतलब क्या होता है? जो भी है उसका अपोजिट कर देता है उसको, ठीक है। और एंड और क्या होता है? जैसे कि मैंने मैंने क्या किया कि दो कंडीशंस मुझे अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल मेरा एम्प्लॉय जो है पुणे से होगा और वो एम्प्लॉय एक्टिव भी होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? एंड ऑपरेटर यूज करूंगा, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए इसके लिए। अब और क्या होता है? मेरा एक कंडीशन अगर फेल हुआ तो भी चलता है, ऐसा इसका काम है, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया कि एड्रेस जो है वो पुणे का होना चाहिए, और मुझे क्या चाहिए? अगर एम्प्लॉय एक्टिव है तो वो आने चाहिए, या फिर नहीं है तो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है और का यूज। मतलब और में क्या होगा, अगर मेरे पास अगर कोई स्टेट मतलब कोई यूजर का स्टेटस एक्टिव भी नहीं है, इनएक्टिव भी नहीं है, तो उस टाइम पे वो भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद में होता है ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय क्या होता है? हम जो भी डेटा गेट करके लेते हैं उसको हम ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब उसको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉर्टिंग के लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करते हैं, ठीक है। ये क्लॉज है जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे रिटर्न किए हुए डेटा को सॉर्टिंग कर सकते हैं। मतलब हमारा जो भी रिटर्न आ जाएगा, मतलब जो भी क्यूरी हम राइट करेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको क्या करते हैं वो सॉर्ट करते हैं, ठीक है, ऑर्डर बाय से। अब ऑर्डर बाय क्या होता है? हमें जिस चीज से ऑर्डर करना है उससे हम ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें एम्प्लॉय नेम से ऑर्डर करना है तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम जो भी रहेगा। या फिर हमें क्या करना है कि ऑर्डर बाय सैलरी करना है तो सैलरी करेंगे ऑर्डर बाय सैलरी। अब उसको क्या होता है, दो टाइप होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। मतलब सॉर्टिंग के दो ही टाइप होते हैं, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर बाय में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो असेंडिंग ऑर्डर से डेटा डेटा गेट कर लेता है, ठीक है। और हमें फोर्सली उसे अगर डिसेंडिंग करना है तो हमारे पास होता है DESC कीवर्ड, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम और उसको डाल देंगे DESC, तो वो क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर से हमारा डेटा फेच करके देगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर असेंडिंग को भी डालना है तो ASC भाई हमारे पास एक ऑर्डर कीवर्ड होता है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, असेंडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कीवर्ड्स है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एग्रीगेट फंक्शंस है, वो एक्चुअली फंक्शन का पार्ट है। तो हम फंक्शन में पूरे डिटेल में देखेंगे कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। बट बेसिकली एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, हमें अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसी कॉलम से तो वहां पे निकालेंगे मिनिमम और मैक्सिमम, या फिर एवरेज भी निकाल सकते हैं या फिर काउंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और काउंट ये हो गया हमारे एग्रीगेट फंक्शंस, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे सिलेक्ट में यूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से रिजल्ट गेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या होता है, ग्रुप बाय क्लॉज। अब ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है, हमारा जो भी डेटा सिलेक्ट करना है, ठीक है, उसको हम ग्रुप कर सकते हैं। अब ग्रुप बाय का यूज कैसे होता है, जैसे कि मैंने अभी एग्रीगेट फंक्शन ऊपर देखा, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन में क्या होता है, जैसे जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन हमारे सिलेक्ट में यूज करेंगे या फिर सिलेक्ट के स्टेटमेंट में यूज करेंगे तो हमें ग्रुप बाय क्लॉज यूज करना होता है, ठीक है। अब ग्रुप बाय क्लॉज कहाँ यूज होता है, अगर सपोज मैंने क्या किया, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय का जो भी स्टेटस है उसको मैंने सिलेक्ट किया, और उसको काउंट मैंने अगर काउंट किया कि उसका मतलब जो भी काउंट मैंने यहाँ पे किया, सपोज कि मैंने किया काउंट एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और मैंने क्या किया कि ग्रुप करना पड़ता है यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एम्प्लॉय का काउंट यहाँ पे चेक किया है, और मैंने सिलेक्ट में क्या रखा है, एम्प्लॉय का सैलरी, एम्प्लॉय एक्टिव है या नहीं, और काउंट रखा है एम्प्लॉय के नेम का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे एम्प्लॉय का नेम, सॉरी एम्प्लॉय का सैलरी और एम्प्लॉय का जो स्टेटस है उसके हिसाब से ग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, ग्रुप बाय क्लॉज में आता है, और ग्रुप बाय में जितने भी सिलेक्ट में अदर देन एग्रीगेट फंक्शन हमें सब ग्रुप बाय क्लॉज में लिखने होते हैं। हमारे केस में क्या होगा, ये एम्प्लॉय का सैलरी आएगा और एम्प्लॉय का स्टेटस जो है वो हमारे ग्रुप बाय में आएगा, ठीक है। वो कैसे आता है वो हम एग्जांपल में देखेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, हमारा एग्रीगेट फंक्शन यूज होता है, और जब हमारा एग्रीगेट फंक्शन यूज होता है उस टाइम पे हमारा क्या होता है, ग्रुप बाय फंक्शन या फिर ग्रुप ग्रुप बाय क्लॉज यूज होता है, ठीक है।
उसके बाद में है हैविंग क्लॉज। अब हैविंग क्लॉज क्या करता है, हमारा जो भी डेटा रिटर्न होके आता है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर जो क्यूरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अब क्या होगा, रिकॉर्ड वहां से गेट होके आएगा। ठीक है, सपोज कि यहाँ पे वेयर कंडीशन लगी है और वेयर में लिखा है कि मैंने ऑल एम्प्लॉयज एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, अगर मेरे पास सभी एम्प्लॉय जो एक्टिव है वो आ गए, अब मैं क्या करूंगा, हैविंग क्लॉज को यूज करूंगा। अब हैविंग क्लॉज कब यूज होता है, जब हमारा ग्रुप बाय क्लॉज यूज होता है उसके बाद में हैविंग क्लॉज यूज होता है। ठीक है, अगर मैंने ग्रुप बाय से पहले हैविंग लिखा तो वो मुझे एरर देगा, तो मुझे क्या करना पड़ता है, ग्रुप के बाद मतलब ग्रुपिंग के बाद मुझे हैविंग यूज करना है। और हैविंग कब यूज होता है, मेरा पूरा डेटा आ गया उसके बाद फिल्टर करूंगा, ये भी एक फिल्टर ही होता है, जिसको क्या क्या करते हैं, एक ग्रुप जो किया है उसके बाद वो फिल्टर करेगा। ठीक है, ग्रुप में भी मतलब हैविंग में भी क्या होता है, एक कंडीशन अप्लाई की जाती है, जैसे कि ऊपर में किया वेयर एम्प्लॉय इज एक्टिव, और नीचे में करूंगा हैविंग सैलरी इज ग्रेटर देन समथिंग, या फिर सैलरी इज लेस देन समथिंग। ठीक है, तो ये हो गया हैविंग का यूज, मतलब ये भी हम वेयर में भी यूज कर सकते हैं, बट हैविंग कब यूज किया जाता है और वेयर कब यूज किया जाता है। हैविंग यूज किया किया जाता है ग्रुप बाय के बाद में, और वेयर यूज किया जाता है ग्रुप बाय से पहले। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली हैविंग क्लॉज। और उसके बाद में मतलब क्या है कि इंसर्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, एक इंसर्ट स्टेटमेंट क्या होता है, मतलब हमने जो टेबल क्रिएट किए होंगे उस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, अब ऊपर का जो सब स्टेटमेंट्स थे मतलब फर्स्ट से लेकर के 11 तक, वो हमारे क्या है, सिलेक्ट में यूज होने वाले स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या आता है, इंसर्ट का स्टेटमेंट। अब इंसर्ट स्टेटमेंट कब यूज होता है, जब भी हमें हमारे टेबल में डेटा इंसर्ट करना होता है, या फिर हमारे टेबल में कोई डेटा ऐड करना है, उस टाइम पे क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स कैसे है, इंसर्ट इनटू आपका जो भी टेबल नेम रहेगा वो, उसके बाद में ब्रैकेट, और जितने कॉलम आपको इंसर्ट करने हैं उतने कॉलम की यहाँ पे लिस्ट आएगी कॉमा सेपरेटेड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम्प्लॉय नेम कॉमा एम्प्लॉय का एड्रेस कॉमा एम्प्लॉय का जो भी सैलरी रहेगा वो कॉमा उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, उसके बाद में वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज के बाद में क्या आता है, फिर से वैल्यूज जो भी हमारे उसमें जाने वाली है। अब कॉलम लिस्ट में जो हमने सीक्वेंस डाला है, एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय एड्रेस एम्प्लॉय का सैलरी और एक्टिव स्टेटस, उसके हिसाब से आगे क्या होगा, हमारा सीक्वेंस रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने क्या किया है, एम्प्लॉय नेम डाला है यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे डाल दिया एड्रेस, तो वो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मेक श्योर करना होता है, जो लिस्ट का सीक्वेंस है, यहाँ पे कॉलम का लिस्ट, लिस्ट का जो भी सीक्वेंस रहेगा उसी सीक्वेंस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है इंसर्ट करने का स्टेटमेंट। ठीक है, अब इंसर्ट का दूसरा जो वे है, मतलब सपोज कि मेरे पास एक टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है और मुझे उसकी कॉपी बनानी है, तो क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट है हमारे पास इंसर्ट इनटू का, वही इंसर्ट इनटू टेबल, जो भी हमारा टेबल है रहेगा जहाँ पे हमें कॉपी करनी है। ठीक है, टेबल वन मतलब क्या होगा, कॉपी टेबल। ठीक है, मतलब क्या होगा, इंसर्ट इनटू कॉपी टेबल और जो भी कॉलम हमें वहां पे लेने हैं वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, सिलेक्ट कॉलम, और जो कॉलम हमने ऊपर लिए है उसी सीक्वेंस से नीचे कॉलम आएंगे, और कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जहां से हमें सिलेक्ट करना है, डेस्टिनेशन टेबल से। ठीक है, तो यह हो गया इंसर्ट का स्टेटमेंट, कैसे हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में है अपडेट कमांड। अब अपडेट कमांड कब यूज होती है, जब हमारा कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है या फिर मॉडिफाई करना है हमारे डेटाबेस के टेबल से, तो हम करते हैं अपडेट का यूज। ठीक है, अब अपडेट कैसे यूज होता है, हमारे पास स्टेटमेंट है उसके लिए अपडेट, जो भी हमारा टेबल रहेगा उस टेबल का नाम, उसके बाद में सेट। अब सेट में क्या आता है, जितने भी कॉलम हमें अपडेट करने हैं उस कॉलम की लिस्ट आएगी, कॉलम इज इक्वल टू जो वैल्यू वहां पे अपडेट करनी है वो, मतलब अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम इज इक्वल टू, सपोज के यूजर नेम इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, उसके बाद में इज एक्टिव इज इक्वल टू आई, या फिर इनएक्टिव कर दिया मैंने। और उसके बाद आती है कंडीशन, अगर हमें कंडीशन वाइज अपडेट करना है तो कंडीशन आएगी, वह वो क्या होती है, वेयर, मतलब कौन से कॉलम पे करनी है वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, वेयर। अब कंडीशन सपोज कि मेरा क्या है, मेरा एम्प्लॉय आईडी सपोज 123 है, उसको मुझे अपडेट करना है। ठीक है, तो वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 123, तो क्या होगा 123 जो है उसी रिकॉर्ड को क्या अपडेट कर देगा। अगर मैंने कंडीशन नहीं डाल दी तो क्या करेगा, वो सभी एम्प्लॉयज को, मतलब फॉर एग्जाम्पल वेयर कंडीशन मैंने नहीं डाली तो क्या करेगा, पूरा टेबल अपडेट कर देगा उस वैल्यू से। ठीक है, तो ये हो गया अपडेट। और उसके बाद में आता है डिलीट।
अब डिलीट क्या करता है, हमारा जो भी टेबल है उसमें से रिकॉर्ड डिलीट कर देता है, ठीक है। अब रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए क्या है, डिलीट फ्रॉम, आपका जो भी टेबल नेम रहेगा उस टेबल का नाम आएगा। और अगर मैंने कंडीशन यहाँ पे भी सेम है, अगर यहाँ पे मैंने कंडीशन नहीं यूज की तो क्या करता है वो, अपना पूरा जो भी रिकॉर्ड्स है उस टेबल का सब डिलीट कर देता है, ठीक है। और अगर सपोज कि मुझे कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो क्या करेंगे, हम कंडीशन ऐड करेंगे, जैसे अपडेट में किया था। अगर स्पेसिफिक करना है तो वेयर कंडीशन ऐड करेंगे, वैसे ही इधर अगर स्पेसिफिक डिलीट करना है तो वेयर कंडीशन यूज करेंगे, और हमारे जो भी कंडीशंस रहेगी वो यहाँ पे ऐड की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ऊपर एम्प्लॉय आईडी यूज किया था वैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी यूज कर सकते हैं, या फिर हम कोई अल्टरनेटिव जो भी कंडीशन रहेगी, सपोज कि किसी की सैलरी के रिलेटेड मुझे डिलीट करना है तो वो भी कर सकता हूँ, या फिर इनएक्टिव जो स्टूडेंट्स है, सॉरी एम्प्लॉयज है, उनको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है डिलीट के लिए, मतलब हम क्या करते हैं, हमारा जो भी रिकॉर्ड है वो डिलीट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया डीएमएल स्टेटमेंट्स। मतलब डीएमएल में क्या करते हैं हम, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली थे डीएमएल स्टेटमेंट्स कि हम मतलब हमारे डेटाबेस में कैसे वर्क करते हैं।